हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और एज यूजुअल जो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बताया था फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को मुज़फ़्फ़राबाद की सिटी अंदर से घुमाऊंगी, यानी बाज़ार उसका सारा का सारा दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग जो है वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं और आज आप लोगों को मैंने बाज़ार दिखाना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है अभी घर हैं और हम बाज़ार की तरफ अभी मूव ऑन हैं। और ये जो भी आप रास्ते देख रहे हैं ये घरों की जो गलियाँ होती हैं ये वो हैं। तो पूरा मुज़फ़्फ़राबाद माउंटेन के ऊपर बना हुआ है और माउंटेन्स जो हैं अब वो आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये जो है मुज़फ़्फ़राबाद सिटी है और सिटी के अंदर जो है घर और शहर इसी तरह से बिल्डअप है। सो अभी जो है हम बाज़ार की तरफ निकल रहे हैं, तो रास्ते में जो है घर वगैरह इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे चलने का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा ऊंचा और नीचा, ये दैट मीन्स ऊंचाई भी आ रही होगी और थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरना भी आ रहा होगा। तो इससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एरिया है वो सारा माउंटेन की तरह का है, बट माउंटेन फील नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो निकल चुके हैं। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि कौन कौन निकला और क्यों निकला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि आज जो मुज़फ़्फ़राबाद आपको घुमा रहे हैं वो सारी की सारी लेडीज़ हैं, कि सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, चची हैं, मैं हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हैं लेने जा रहे हैं कुछ फ्रेंड्स वगैरह और रिलेटिव्स वगैरह के लिए यहाँ पर अच्छी सी सौगात या फिर कुछ अच्छा सा गिफ्ट। तो फैमिली के अंदर जो है मेल हजरात हैं वो तो घर में ही ऑलमोस्ट बैठे हैं, तो फीमेल्स जो हैं वो शॉपिंग के लिए निकल आई हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये कश्मीरी बिस्किट्स हैं जिनको कुलचे कहते हैं। और ये जैसे यहाँ पर हमारे पास समोसे तैयार होते हैं भट्टी में, इसी तरह से ये कुलचे बनते हैं और नमकीन किस्म के भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो इस वक्त जो है बाज़ार में जो इधर उधर नज़र आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट यही बिस्किट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वो सौगात है जो यहाँ से लेके जानी भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी और ऐसी जगह मिले जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और गरम और अच्छी वैरायटीज़ हमें मिल जाएं। सो ये भी लेते हैं और आगे देखते हैं कुछ और डिफरेंट चीज़ें। लेकिन फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमारे साथ ये हो गया है एक सीन कि जो बाज़ार है वो आज के दिन बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि संडे को तो हर चीज़ खुली होती है, सैटरडे जो है वो ऑफ हुआ हुआ होता है ऑलमोस्ट। सो जस्ट खाने पीने की चीज़ें ऑन हैं और जैसे जो शॉपिंग के हिसाब से है वो शॉप्स ऑलमोस्ट बंद हैं। सो फ्रेंड्स, अभी फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़नी है, हमने आगे की तरफ देखना है और पूरा बाज़ार घूमना है कि माइट भी हमारी लक अच्छी हो और कोई हमें इस तरह की शॉप वगैरह मिल जाए जहाँ से हम अच्छी चीज़ें और परचेज़ कर सकें। सो यहाँ पर अभी लच्छा पराठा आप देख रहे होगे कि कश्मीरी लच्छा पराठा बन रहा था और अगेन आगे की तरफ मूव होने और देखते जा रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरह के जो हैं शॉप्स हैं खुली हुई हैं। फ्रेंड्स, मुझे जो लग रहा है वो सारा खाना पीना और मीठा इस तरह की जो शॉप्स होती हैं वो ही ऑलमोस्ट खुली मुझे नज़र आई हैं अब तक, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हम हारेंगे और आगे की तरफ मूव ऑन होंगे ताकि हम देखते जाएं, क्योंकि मेरी भी फ़र्स्ट टाइम ये बाज़ार देख रही हूँ कि यहाँ का बाज़ार किस टाइप का है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बाज़ार में मिल सकती हैं। सो बेसिकली तो कश्मीर के जो बाज़ार है उसको एक्सप्लोर करना भी है कि यहाँ पे किस तरह के जो है मार्केट्स क्या हैं और सिस्टम क्या है, यहाँ पर किस तरह के फूड्स वगैरह मिल रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों को वही शो करना है। तो अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है वो ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह हैं, उनकी शॉप्स खुली हुई हैं और मीठा और बिस्किट्स वगैरह। लेकिन ऑलमोस्ट आप देख रहे होगे कि शॉप्स बंद हैं, क्योंकि आज के दिन मार्केट जो होती है वो बंद होती है और हमारे पास जो है यही डे था जो हम मुज़फ़्फ़राबाद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाज़ार को।
सो अभी फ़िलहाल कोशिश यही है कि कल हमारे पास जस्ट ओनली 1 डे बचा है यहाँ पर, उसके बाद निकलेंगे सिंध के लिए। तो इस वजह से आज ही कोशिश करनी है कि अल्लाह करे गिफ्ट्स वगैरह हम जो हैं यहाँ से अच्छे से परचेज़ कर लें, जो रिलेटेड टू कश्मीर हो, कुछ ऐसी सौगात जो कश्मीर से मिलती हो। तो हमदान को आप देख रहे हो दोनों के बीच में कैसे मज़े से टम्बकटू करके चलता जा रहा है, और इतना इसको चला रहे हैं कि मुझे यह हो रहा है कि मैं ही उठा लूँ, बच्चा थक गया होगा चल चल के, लेकिन वो जो है वो खुद भी चाहता है कि वो चले। तो यहाँ पे सिस्टर जो हैं अगेन कुलचों वाली शॉप पर आई हैं और उनके साथ लगी पड़ी हैं कि क्या अमाउंट है और किस तरीके का सेटअप है यहाँ पे कुलचों का। तो फ्रेंड्स आगे की तरफ अगेन हम चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ सब्ज़ी वगैरह सिस्टम है, और फ्रेंड्स मार्केट्स भी अच्छी खासी हैं, और जो ब्रांड्स हैं उनकी भी मार्केट्स हैं और पर बंद नज़र आ रही हैं ऑलमोस्ट। तो अभी जो है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की ये मस्जिद आ गई है, और अभी आप देख रहे होंगे इस मस्जिद को, और कज़न ने कहा कि इस मस्जिद को देखो, ये बहुत प्यारी मस्जिद है और काफ़ी अच्छी मस्जिद यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में ये बन रही है। सो बेबी हमदान को तो उठा लिया गया है क्योंकि वो अब जाके थक चुके हैं चल चल के। तो आज जो व्लॉग है फ्रेंड्स, वो आप नोट कर रहे होंगे, गाड़ियों के व्लॉग बहुत हो गए, अब वॉकिंग व्लॉग्स हैं फ्रेंड्स। सारा का सारा बाज़ार हमने वॉक करके घूमना है। उसकी दो वजह है, एक तो गाड़ी कुछ जगहों पर आ सकती है और कुछ जगहों पर नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि गलियां जो हैं वो बड़ी तंग किस्म की हैं, और अभी आपने नोट किया होगा हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चढ़ाई से उतराई की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं चढ़ना पड़ता है, कहीं उतरना पड़ता है। तो ये माउंटेन के हालात हैं, जो माउंटेन्स जिस तरह से घुमा रहा है और बाज़ार उसी के अंदर बना हुआ है। सो अभी ऑलमोस्ट कुछ शॉप्स नज़र आई हैं, तो आगे हिम्मत हो रही है कि माइट भी शॉप्स कुछ खुली हुई हों। तो फ्रेंड्स आगे की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर अभी एक शॉप नज़र आई है जहाँ से जो है कश्मीरी शॉल्स और स्टॉल्स वगैरह नज़र आए हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ, मामलात देखते हैं कि किस तरह से हैं और क्या है, वैराइटीज़ अच्छी हैं या लो वैराइटी वाली हैं। तो कोशिश करते हैं कि अच्छी वैराइटीज़ की चीज़ें जहाँ से हमें मिल जाएं तो वहाँ से हम इन चीज़ों को परचेज़ करें। तो यहाँ पर जो अभी हम अंदर की तरफ मूव ऑन हुए हैं, शॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, हैंडमेडेड भी हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो क्वालिटीज़ और जो हम चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ अभी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऑलमोस्ट कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो इतनी नॉलेज है कि हैंडमेडेड चीज़ें किस तरह की होती हैं और मशीन की चीज़ें क्या होती हैं, और जो है प्योर कपड़ा किस तरह का होता है। तो पक्के किस्म के लोग भी हमारे साथ हैं, जैसे कज़न्स वगैरह, चची वगैरह, तो ये बता रही हैं कपड़े की क्वालिटी देख के कि कश्मीरी कपड़ा किस तरह का होता है, तो वो चेक कर रही हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे की तरफ और मूव ऑन हुए हैं कि आगे की तरफ देखते हैं जो हमें प्योर कश्मीरी जो है कपड़ा नज़र आए और हम वहाँ से कुछ अच्छा मटेरियल उठा सकें। तो बच्चों के हिसाब से भी चीज़ें चल रही हैं शॉपिंग में कि बच्चे जो हैं उनके किस तरह के मामलात हैं यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपने नोट किया होगा कि बाज़ार तकरीबन बंद ही है, और कज़न बता रही है कि इस बाज़ार में पैर रखने की जगह भी नहीं होती जब ये खुला हुआ होता है। दैट मीन्स इतना रश होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर वॉकिंग सिस्टम कितना ज़्यादा है। और चूँकि आज बाज़ार बंद है तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी वॉक करने की प्लेस भी मिल रही है, और साथ साथ जो है चंद जो ऐसी शॉप्स हैं जो नज़र आ रही हैं खुली हुई, जिनके अंदर हमारे पास चांस नहीं है कि कुछ वैराइटीज़ को हम जज कर सकें। तो जो अवेलेबल हैं उन्हीं के अंदर से हमें जो है अपनी जो शॉपिंग है वो देखनी पड़ेगी, और फिर भी कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ नज़र आए और वहीं जाना हो। लेकिन मेरा मोटिव आप लोगों को ये बाज़ार दिखाना भी है, और जिस तरह के जो है रोड रास्ते नज़र आ रहे हैं मैंने आपको वो भी दिखाने हैं।
सो ऑलमोस्ट जो हैं शॉप्स, आपने आइडिया लगाया होगा मुज़फ़्फ़राबाद का कि यहाँ पर जो बाज़ार है वो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, जो स्पेशली हैदराबाद में जो जगह आती है रेशम गली, बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा ही मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉप्स हैं खाने पीने के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और कराची में जैसे सदर वाला एरिया हो गया, इस तरह की मार्केट्स जो हैं मुझे यहाँ ऑलमोस्ट फ़ील हो रही हैं। लेकिन चूँकि यहाँ के वेदर बहुत डिफरेंट है, और वेदर के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, और उसके साथ साथ जो लोगों का नज़रिया है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ नहीं हैं सिंध में, और उसकी वजह से यहाँ मार्केट जो है बहुत डिफरेंट फ़ील हो रही है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ इसको मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ सिंध में मार्केट्स होती हैं इसी तरह की मार्केट है, लेकिन इसके अंदर चूँकि उतराई चढ़ाई कुछ ज़्यादा है और चलने पर थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है फ्रेंड्स। स्ट्रेट रोड होते हैं तो वहाँ पर अगर आप काफ़ी वॉक कर लेते हो तो तब जाके आपको पता चलता है। यहाँ पे थोड़ी सी वॉक में ही जो सांस है वो फूल सी जा रही है, और बहुत ज़्यादा कर्व्स और ऊंचाई की तरफ आ रहा है। मूवमेंट्स जो हो रही हैं वो चढ़ाई की तरफ भी आ रही हैं, सम टाइम उतरते वक्त फ़ील हो रही हैं। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस इस मार्केट में है, और ये कोई छोटी मार्केट नहीं है। जैसे गलियों के अंदर गलियां होती हैं, इस तरह की मार्केट है। इस वक्त बंद पड़ी है तो समझ इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन चलने के बाद पता चल रहा है कि मार्केट ठीक ठाक बड़ी है। सो हम जो चाहते हैं फ्रेंड्स कि हमें जिस तरह की शॉप मिले वो तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट बाज़ार तकरीबन काफ़ी हद तक हमने घूम ही लिया है, जो कि बीच में काफ़ी स्पॉट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो खाने पीने के हैं, और कुछ स्पॉट्स ऐसे आ रहे हैं जो हमें चीज़ें लेनी नहीं है उस हिसाब से। बट अब जाके जिस कॉर्नर में हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ मामलात ऐसे फ़ील हो रहे हैं कि जैसे कहीं ना कहीं हमें हमारी चॉइस के मुताबिक चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अब जिस एरिया में आए हैं वहाँ पर कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो अभी हमें हमारे मतलब की एक शॉप मिल गई है फ्रेंड्स, अल्लाह का शुक्र है। और ये है भी सारी वही वैराइटीज़ जो शॉल्स वगैरह होती हैं, और अंदर जो है सारा एंटिक टाइप का मटेरियल है, शॉल्स और बेडशीट्स और सारा का सारा कश्मीरी कपड़ा और कश्मीरी मटेरियल, प्योर कश्मीरी मटेरियल। सो काफ़ी ज़बरदस्त काम हो गया फ्रेंड्स, और वो कहते हैं ना, मेहनत रंग ले आई, इतना चलना काम आ गया, तो खाली हाथ अब जाना नहीं होगा। सो फ्रेंड्स अंदर हमने परचेजिंग कर ली है जिस मकसद के लिए हम आए थे, और जो जिस तरह के गिफ्ट्स थे वो हमने परचेज़ कर लिए हैं। और सीरियसली एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई कि जो बार्गेनिंग है वो नहीं है। हमारे यहाँ सिंध में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग्स वगैरह चल जाती हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के जो लोग हैं वो जैसे एक जो बात कर दी बस उसी पे ही डन थे। लेकिन मेरा लक फिर भी काम कर गया। तो काफ़ी एक्सपेंसिव शॉल्स थी फ्रेंड्स, काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन थोड़े बहुत उन्होंने जब देखा कि सिंध से आए हैं और सिंध से जो है लैंग्वेज पता चल जाती है फ्रेंड्स, भले ही आप बिलोंग कर रहे हो लेकिन लैंग्वेज आपको बता देती है सामने वाले को कि आपकी ये लैंग्वेज नहीं है, और आप जो है आपका वे ऑफ टॉक बता देता है, एक्सेंट्स बता देते हैं कि आप अनदर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो वो बात हो चुकी कि पकड़े गए कि भाई यानी, लेकिन कज़न्स वालों ने मामलात को संभाल लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई कपड़े की पहचान भी है और प्राइसेस को कम करें। तो यहाँ पर आकर हमारी थोड़ी सी बचत हो गई, और लेकिन शॉपकीपर जो थे वो थोड़ा सा इसमें भी आ गए
कि जो है सिंध से आए हुए लोग हैं तो उनको एक अच्छी और सही प्राइस में उन्होंने चीज़ दी, ताकि ये सिंध तक हमारी सौगात जारी है तो वो अच्छी तरह से ही अच्छी वर्डिंग्स में जाए। सो इस मामले में चीज़ समझ आई और अच्छा लगा। तो अब चल रहे हैं हम घर की तरफ, क्योंकि हम जिस मकसद से आए थे वो हमारा मकसद कंप्लीट हो गया है और इस बंद बाज़ार में भी हमें हमारे काम की चीज़ हमें मिल चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब कम से कम एक जो वुमेन्स होती हैं उनको एक जो माइंड में चल रहा हो तो कुछ भी नहीं लिया है, तो फ्रेंड्स वो वाला मामला जो है अब ख़त्म हो गया, रिलैक्स होके घर जा रहे हैं और हस्बैंड लोग भी मुतमईन हो जाएंगे कि जो है इनका जो टूर है वो फ़ाइनल इस चीज़ पर आकर कंप्लीट होता है कि कुछ शॉपिंग भी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, शॉपिंग के बगैर टूर का काम मज़ा आना था। टूर अपनी जगह पर, लेकिन शॉपिंग तो फिर शॉपिंग है और जो फीमेल्स को मस्ट करनी होती है। तो वही चीज़ हुई है आज भी और हमारा दिल मुतमईन हुए और अब हम घर की तरफ मूव ऑन है। अच्छा, मैंने व्लॉग स्टार्ट जब किया था तब आपको डायरेक्टली घर नहीं दिखाया था, हम बाज़ार की तरफ मूव ऑन हुए थे और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा चढ़ाई की तरफ, ऊपर की तरफ हमें चढ़ना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आप यकीन करो बहुत ज़्यादा चलने में थकावट हुई है। इतनी वॉक तो मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि अब तक की जितना भी आपको मैंने जर्नी दिखाया वो सब गाड़ियों में बैठ के दिखाया था, चाहे कैसे भी डिफ़िकल्ट रास्ते थे। लेकिन अब चूँकि खुद वर्कआउट करना पड़ा है तो आइडिया हुआ है कि इस जगह पे इतनी चौड़ाई पर गाड़ियाँ जो हैं वो गर्म तो होनी थी, क्योंकि हम खुद ही चल रहे हैं तो हमें इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि ऊंचाई की तरफ चलना पड़ रहा है और सांस बार बार फूल जाती थी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट एक गाड़ी गई है, तो यहाँ जो है इन गलियों में जहाँ फुप्पो रहती हैं वहाँ पर जो है बड़ी गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, इतने चौड़ा रास्ता था फ्रेंड्स। तो अभी जो है हम अपने घर की तरफ ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और आप खुद ही आइडिया लगा लो कि गाड़ियों को खड़ा देखकर। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे कोशिश कर रही हूँ कि एंड करूँ और अब जो आने वाले व्लॉग जो टू बी कंटिन्यू हैं फ्रेंड्स, वो सारे विलेज गांव के होंगे, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दावत शो कर दी थी और काफ़ी टाइम स्पेंड किया फूफो के घर पर भी। और अब चूँकि सारा का सारा जो है दादी वाले घर में विलेज में टाइम स्पेंड है, क्योंकि हमारे पास रहे ही एक दिन है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान के 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है टाइम फ्रेंड्स। तो जितना हो सका मैं आपको विलेज लाइफ दिखाऊंगी अब। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट हम घर भी पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट किया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग भी मेरे व्लॉग के साथ मेरे साथ इसी तरह कनेक्टेड हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग फुप्पो के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी आपने माउंटेन्स देख रहे होंगे, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ऊपर की तरफ आप देखें कि यहाँ से भी माउंटेन्स का नज़ारा नज़र आता है क्लियर, और रात में ये सारा जगमग भी कर रहा होता है यहाँ सामने देखो ऊपर की तरफ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगी, नए ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा फ्रेंड्स। दिस इज़ माय फीडबैक, हमेशा मैं एंड में यही बात कहती हूँ। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद, बाय बाय।